अपनी लास्ट वीडियो में आपको न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और साथ ही न्यूटन ग्रेगरी का बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला इक्वल इंटरवल के लिए बात करी थी। ठीक, अभी मैं आज से आपको बताने जा रहा हूं इस वीडियो में कि डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है। क्या होता है डिवाइडेड डिफरेंस। अब हम जब डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो डिवाइडेड डिफरेंस क्या होगा अपने अनइक्वल इंटरवल के अंदर। किसके अंदर? अनइक्वल इंटरवल। अभी मैं बात कर रहा हूं अनइक्वल इंटरवल की, यानी जो अपने आर्गुमेंट होते थे आप देखेंगे कि डिफरेंस जो होगा इंटरवल्स का वो कैसा होगा, डिफरेंट होगा, यानी इक्वल इंटरवल के नहीं होंगे। यानी अनइक्वल इंटरवल की जब बात होगी तो वहां अपनी डिफरेंस टेबल जो फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल थी और बैकवर्ड डिफरेंस टेबल थी वो यहां नहीं बनेगी। अपने गिवन डाटा से जो हमें डाटा दिया होगा उससे हम क्या बना सकते हैं, डिवाइडेड डिफरेंस टेबल। तो डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बताने से पहले डिवाइडेड डिफरेंस क्या होता है पहले हम उसकी बात करेंगे। तो क्या है पहले लिखते हैं, लेट फंक्शन ऑफ x0 कॉमा फंक्शन ऑफ x1 कॉमा फंक्शन ऑफ x2 कॉमा फंक्शन ऑफ xn बी फंक्शन ऑफ x0 कॉमा फंक्शन ऑफ x1 कॉमा फंक्शन ऑफ x2 कॉमा फंक्शन ऑफ xn बी द एंट्रीज। ये क्या है? एंट्री है। किसके कॉरस्पॉन्डिंग? कॉरस्पॉन्डिंग टू क्या? आर्गुमेंट्स। तो क्या आर्गुमेंट्स हैं? आर्गुमेंट्स x0 x1 x2 कितना xn, यानी fx0 fx1 fx2 fxn बी द एंट्री है कॉरस्पॉन्डिंग टू किसके सापेक्ष? टू द आर्गुमेंट्स x0 x1 x2 xn। ठीक, वेयर द इंटरवल्स क्या होंगे आपके? इंटरवल्स क्या था? सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटा दो, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटा दो, फोर्थ वैल्यू में से थर्ड वैल्यू को घटा दो। तो इस तरह से हमें क्या मिलते थे? इंटरवल्स। वेयर द इंटरवल्स x1 माइनस x0 x2 माइनस x1 x3 माइनस x2 करते हुए xn माइनस 1 मे नॉट बी कैसे इक्वल। कैसे नहीं है? ये इक्वल नहीं है। यानी मैंने लिखा कि fx0 fx1 fx2 fxn be the entry corresponding to the arguments x0 x1 x2 xn where the interval क्या? x1 में से x0 को घटाया, x2 में से x1 को घटाया, x3 में से x2 को घटाया और करते हुए xn में से हमने xn माइनस 1 को घटाया, जो क्या नहीं है? इक्वल नहीं है। तो देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस then the first divided difference of fx for the argument, किस आर्गुमेंट के लिए बात कर रहे हैं? पहला आर्गुमेंट क्या है आपका? x0 फॉर द आर्गुमेंट x0 और उससे अगला क्या? x1 इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा? फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। हमने लिखा देन द फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस
हम बात कर रहे थे डिवाइडेड डिफरेंस की, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस, जैसे हमने फॉरवर्ड डिफरेंस की बात करी थी, बैकवर्ड डिफरेंस की बात करी थी, तो वहां भी फर्स्ट डिफरेंस, सेकंड डिफरेंस, थर्ड डिफरेंस निकालते थे, nth डिफरेंस। इसी तरह से यहां बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की, किसकी, फंक्शन ऑफ x की, किस आर्गुमेंट के लिए, x0 और x1 आर्गुमेंट हो जब, तो क्या होगा, फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0 अपॉन x1 माइनस x0। आप चाहें इसको पहले लिख दें, इसको बाद में लिख दें, जब इसको पलटेंगे ऊपर तो नीचे भी पलट जाएगा, यानी कहने का मतलब हमारा नया क्या बन सकता है, फंक्शन ऑफ x0 माइनस फंक्शन ऑफ x1 डिवाइडेड बाय x0 माइनस x1। इंटरचेंज हो जाएंगे, वो तो माइनस कॉमन लेके बोल दो। और इसे हम किस तरीके से डिनोट करते हैं, फंक्शन ऑफ x0 कॉमा x1, ये इसका नोटेशन हो गया। क्या हो गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx फॉर द आर्गुमेंट, किन आर्गुमेंटों के लिए, x0 कॉमा x1। यहां इसको ऐसे लिख के दिखा सकते हैं, ये हमारे डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल हो गया। डिवाइडेड डिफरेंस का क्या हो गया, सिंबल। याद होगा फॉरवर्ड डिफरेंस का जो सिंबल था वो ट्रायंगल था, उसको हमने बीच में से क्या कर दिया, आधा कर दिया, आधा करते हुए दिखा दिया, यानी अपने ट्रायंगल को दो पार्ट में डिवाइड करते हुए दिखाया। तो ये जो हमने सिंबल बनाया है, किसको रिप्रेजेंट करता है, डिवाइडेड डिफरेंस के सिंबल को। और किसका डिवाइडेड डिफरेंस निकाला हमने, फंक्शन ऑफ x0 का, और किसके साथ, x1 के साथ। तो हम इसे मैथमेटिकली इस तरह के नोटेशन से, इस तरीके से या इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और कैसे वैल्यू निकालेंगे, कि फंक्शन ऑफ x1 में से फंक्शन ऑफ x0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे और फिर डिवाइडेड बाय x1 माइनस x0 करेंगे। तो इस तरह से ये हमारा कहलाता है क्या, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx फॉर द आर्गुमेंट x0 कॉमा x1। ठीक, इसी तरह से अगर मैं बात करूं आगे आपसे, तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx फॉर द आर्गुमेंट, अभी मैंने आर्गुमेंट लिए x1 कॉमा x1 से अगली वैल्यू कौन, x2। भाई कंटिन्यूअस जो वैल्यू चल रही है क्या है, x0 x1, फिर x1 x2, फिर x2 x3, यानी कंटिन्यूअस वैल्यूओं को हम चुनेंगे, टू कॉन्जिक्यूटिव वैल्यू। तो क्या अगली x1 x2, तो क्या होगा, इज डिफाइंड बाय, किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, डिफाइंड है कैसे, अभी x1 x2 के लिए बात कर रहे हैं, तो फंक्शन ऑफ x2 में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे फंक्शन ऑफ x1 को, फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1, और डिवाइडेड बाय किससे, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। और मैथमेटिकली इसे कैसे डिनोट करेंगे हम, फंक्शन ऑफ x1 कॉमा x2, या जो हमने सिंबल बनाया था डिवाइडेड डिफरेंस का, क्या बताया था, डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल किसके लिए, फंक्शन ऑफ x1 के लिए, और किस पर, x2 पर। ठीक है, तो इस तरह से अपना क्या हो गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन हो गई। कैसे निकालेंगे, तो हम पहले एंट्रियों को सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिवाइड कर देंगे उनके आर्गुमेंटों को, तो हमें क्या मिल जाएगा, डिवाइडेड डिफरेंस मिल जाएगा। इसी तरह से हम और भी x2 x3 x3 x4 x4 x5 या xn-1 xn के बीच अपना फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं बात करता हूं किसकी, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx फॉर द, जब सेकंड निकालेंगे तो पहले जब हमने फर्स्ट निकाला था तो दो आर्गुमेंटों को चुना था, x0 x1 या x1 x2 या x2 x3। जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो यहां तीन आर्गुमेंटों को लेके चलेंगे, तीन कॉन्जिक्यूटिव, तीन लगातार आर्गुमेंट, यानी फॉर द आर्गुमेंट x0, x1, x2,
तीन आर्गुमेंट लगातार यही होंगे, स्टार्टिंग x0 से करी x0, x1, x2। तो हम इन तीन आर्गुमेंटों को लेके चलेंगे। इज डिफाइंड एज, किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा, किस किस का निकालने जा रहे हैं हम, x0, x1, x2 आर्गुमेंटों के लिए। तो जो सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो हम वही पुराना तरीका अपनाएंगे, क्या, तो जो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस थे इनमें उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस क्या आए थे आपके, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस था, जैसे ये थी वैल्यू फंक्शन ऑफ x0, x1, या पहले लिखेंगे हम क्या, x1, x2, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे x0, x1 को, और अपॉन में कौन, अब की बार यहां आएगा x2 माइनस x0, कॉन्जिक्यूटिव नहीं, अब एक को छोड़ देंगे, x0, x1, x2। जब तीन आर्गुमेंटों की बात करेंगे तो बीच वाला आर्गुमेंट हटा देंगे, x2 में से x0 आर्गुमेंट को घटा के लिखेंगे। तो ये अपना आ जाएगा क्या, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ x फॉर द आर्गुमेंट x0, x1, x2। और हम इसे लिखना चाहें तो वैसे भी लिख के दिखा सकते हैं कि क्या, सिंबल के रूप में फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ x1 का, और फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ x0 का, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0। क्या दिखाएंगे, डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0। और मैथमेटिकली हम लिखेंगे इसे, जैसे हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था, तो इसे लिखेंगे फंक्शन के अंदर x0, x1, x2, x0, x1, x2। और बात करें तो यहां सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो अभी इसकी हम पावर में लिखेंगे 2। इस पावर 2 का मतलब ये हो गया, हमें 2 टाइम डिवाइडेड डिफरेंस अप्लाई करना है। क्या अप्लाई करना है, 2 टाइम डिवाइडेड डिफरेंस। और 2 टाइम डिवाइडेड डिफरेंस किस पर, फंक्शन ऑफ x0 पर, क्योंकि स्टार्टिंग कौन, आर्गुमेंट x0, तो x0 फंक्शन ऑफ x0 का 2 टाइम डिवाइडेड डिफरेंस। और कौन आएगा यहाँ, जैसे सफिक्स में हम जो लिखते थे हम यहाँ लिखेंगे अब x1, x2। तो इस तरह से ये इसका क्या हो गया, रिप्रेजेंटेशन हो गया, मैथमेटिकली इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फॉर्मूला भी ये हो गया, तो फंक्शन ऑफ x1, x2 में से सब्ट्रैक्ट कर दो फंक्शन ऑफ x0, x1 को, और डिवाइडेड बाय x2 माइनस x0। और रिप्रेजेंटेशन आपको या तो इस तरह से रिप्रेजेंट कर दो या इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे। इसी तरह से हम किसका भी ज्ञात कर सकते हैं, हम यहाँ पर फॉर द आर्गुमेंट्स x1, x2, x3 के लिए ज्ञात करके दिखा सकते हैं। डेटाडेस करते हुए हम फर्दर आगे बढ़ते जा सकते हैं। इसी तरह से हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे, फिर फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे, डिफरेंस। इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए एन टाइम तक डिवाइडेड डिफरेंस ज्ञात कर सकते हैं। अभी मैं इसको दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करता हूं। मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाता हूं, तो शायद डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के माध्यम से आपको अपना डिवाइडेड डिफरेंस और थोड़ा सरलता से समझ में आ जाएगा। तो हम बात कर रहे हैं कि अपना डिवाइडेड डिफरेंस कैसे ज्ञात करते थे, अभी मैंने आपको समझाया। साथ ही डिवाइडेड डिफरेंस की टेबल कैसे क्रिएट करेंगे, तो ज्यादा आपके डिवाइडेड डिफरेंस की डेफिनेशन समझ में आएगी। जैसे आपको आर्गुमेंट दिया होगा, एंट्री दे रखी होगी, अभी बस अंतर क्या है, जो आर्गुमेंट होंगे वो अनइक्वल इंटरवल के होंगे। जैसे आर्गुमेंट माने x0, x1, x2, x3, इस तरह से मैंने मान ली x0, x1, x2, x3 आपको आर्गुमेंट दे रखे हैं, और इन पर वैल्यू जो है यानी एंट्री जो है फंक्शन ऑफ x0, फंक्शन ऑफ x1, फंक्शन ऑफ x2, फंक्शन ऑफ x3। मैंने 4 वैल्यू को लेते हुए मैं आपको डिवाइडेड डिफरेंस निकालना बताता हूं। तो अभी हम बात करते हैं फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की। किसकी बात करने वाले हैं, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की। तो फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस सिंबल आपको बताया था, किस तरह का था, ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस को, किसके, फंक्शन ऑफ x के। अब आर्गुमेंट क्या थे,
वो यहाँ पर हम लिख सकते हैं इसके सफिक्स में नीचे। ठीक, तो निकालते हैं। अब हम कैसे निकालेंगे, बहुत सिंपल वे। हम पहले जब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल बनाते थे, चाहे फॉरवर्ड बनाते हो और चाहे बैकवर्ड बनाते हो, कैसे बनाते थे, एंट्री में से एंट्री यानी दो लगातार एंट्री चुनते थे, बाद वाली एंट्री में से पहली वाली एंट्री को घटाते थे। तो यहां भी यही करते हैं, फंक्शन ऑफ x1 माइनस फंक्शन ऑफ x0। बस अंतर क्या आया इसमें, नई बात क्या आई कि इसमें डिवाइड और किया जाएगा उस वैल्यू को, किससे, आर्गुमेंट के डिफरेंस से। किससे, आर्गुमेंट का डिफरेंस। आर्गुमेंट क्या है, हमने जब फंक्शन ऑफ x0 और फंक्शन ऑफ x1 की बात करी है तो इनके आर्गुमेंट है x1 और x0, तो इनको और आप घटा देंगे डिवाइड करते हुए, यानी x1 माइनस x0। तो इस तरह से हमें क्या मिल गया, वन टाइम का डिवाइडेड डिफरेंस। और इसे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, फंक्शन ऑफ x0 x1 से, या फिर हम मैथमेटिकली दूसरे तरीके से लिखें तो वन टाइम का डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ x0 का, क्योंकि पहली वैल्यू है तो ये पहली वैल्यू को रिप्रेजेंट करेगा। पहली वैल्यू यहाँ x0 है तो ये x0 का फंक्शन ऑफ x0 का डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, किसके साथ, x1 आर्गुमेंट के साथ। हमने x0 आर्गुमेंट के लिए क्या निकाला, डिवाइडेड डिफरेंस, किसका, फंक्शन ऑफ x का। अगला काम फिर से वही काम करते हैं। अब फंक्शन ऑफ x2 में से फंक्शन ऑफ x1 को घटाएंगे, तो यहां लिखेंगे फंक्शन ऑफ x2 माइनस फंक्शन ऑफ x1 अपॉन में क्या, जब हम इन दोनों के लिए बात कर रहे हैं तो इनके आर्गुमेंट क्या है, x2 माइनस x1। तो इस तरह से हमारे पास क्या गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ x का, फॉर द आर्गुमेंट x1 x2 के लिए। इसे हम मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो फंक्शन ऑफ x1 x2 करते हुए लिख सकते हैं, या फिर सिंबल के हिसाब से लिखें डिवाइडेड डिफरेंस के। तो ये अब सेकंड वैल्यू है, तो सेकंड आर्गुमेंट कौन है यहाँ, सेकंड आर्गुमेंट है आपका x1। तो यह हमारा फंक्शन ऑफ x1 के लिए हो गया। किसके लिए हो गया, फंक्शन ऑफ x1 के लिए डिवाइडेड डिफरेंस, और किससे आर्गुमेंट के साथ, x2 आर्गुमेंट के साथ। तो इस तरह से अपना क्या हो गया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस। सेम प्रोसेस आगे बढ़े तो फंक्शन ऑफ x3 में से फंक्शन ऑफ x2 को घटाएंगे, अपॉन में आप समझ गए, x3 में से x2 को घटाएंगे, इक्वल में इसको क्या लिख सकते हैं, फंक्शन ऑफ x2 x3, और डिवाइडेड डिफरेंस के सिंबल के साथ लिखें तो ये अब थर्ड वैल्यू हो गई, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो यहाँ थर्ड आर्गुमेंट कौन, x2, तो ये फंक्शन ऑफ x2 का डिवाइडेड डिफरेंस हो गया, किस आर्गुमेंट के साथ, x3 आर्गुमेंट के साथ। इस तरह से हमने क्या ज्ञात किया, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस किस किस का, फंक्शन ऑफ x का, आर्गुमेंट x0 x1 के लिए, फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ fx फॉर आर्गुमेंट x1 x2 के लिए, और ये फॉर आर्गुमेंट x2 x3 के लिए। अब हम बात करते हैं सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की। सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस क्या निकाल रहे हैं, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। इसे किस सिंबल से लिखते हैं आपको पता है, ये जो सिंबल है इस पे पावर 2 आ जाएगी। पावर 2 का मतलब 2 टाइम क्या, डिवाइडेड डिफरेंस अप्लाई करना है हमको फंक्शन ऑफ x पर। जैसे हम आपको डिफरेंस टेबल बनाना बताया था, सेम प्रोसेस यहां करेंगे। क्या, ये जो सेकंड वैल्यू है उसमें से फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। बस नई बात इसमें ऐड हुई है, तो क्या जो डिवाइड में आ रहा है उसकी बात करेंगे। तो क्या लिखा जाएगा, ये जो सेकंड वैल्यू है कितनी है, फंक्शन ऑफ x1 का डिवाइडेड डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फंक्शन ऑफ x0 के डिवाइडेड डिफरेंस को। और डिवाइड में बात करें तो डिवाइड में कौन आएगा, जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे, जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहां तीन आर्गुमेंटों की बात हो रही है। कौन कौन से तीन, x0 x1 और x2। x0 x1 और x2 यानी आर्गुमेंट कौन, x0
x1 और x2। और जब सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ जो मिडिल वाला आर्गुमेंट है उसे हम नेग्लेक्ट कर देंगे, छोड़ देंगे। तो अभी हम किसको घटाएंगे, x2 में से x0 को घटाएंगे, यानी हम लिखने वाले हैं फॉर्म में डिवाइड में x2 माइनस x0। तो इस तरह से आपके पास क्या आ गया, सेकेंड डिवाइडेड डिफरेंस आ गया। मैथमेटिकली सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ हम लिख सकते हैं फंक्शन ऑफ x0, x1, x2, या इस सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ ये जो डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल है उस पर पावर 2 आ जाएगी। और किसके लिए होगा, ये फर्स्ट वैल्यू है तो फंक्शन ऑफ x0 के लिए होगी, और किन आर्गुमेंटों के साथ होगी, x1, x2 के साथ होगी। तो इस तरह से ये मैथमेटिकल हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अभी हम आगे बढ़े तो आगे कैसे निकालेंगे, अब हमने अभी सेकंड वैल्यू में से फर्स्ट वैल्यू को घटाया था, अब हम थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाएंगे। तो कितना आएगा, x2 के डिवाइडेड डिफरेंस में से सब्ट्रैक्ट करेंगे फंक्शन ऑफ x1 के डिवाइडेड डिफरेंस को। बात करते हैं इसके डिवाइड में क्या आने वाला है, तो डिवाइड में कौन आएगा, अभी हम किस आर्गुमेंटों के लिए बात कर रहे हैं, x1, x2 और x3। हम x1, x2, x3 डिवाइडेड, हम तीन आर्गुमेंट x1, x2, x3 के लिए बात कर रहे हैं। यहाँ देखिए x1, x2, x3 के लिए जब हम सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो वही जो मिडिल में आ रहा है कौन, x1, x2, x3, और मिडिल में कौन, x2, इसे छोड़ देंगे तो कौन आ गया, x1 और x3, इसको सब्ट्रैक्ट करते हुए लिखेंगे, यानी हम लिखेंगे x3 माइनस x1। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात कर लिया, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो किस किस के बीच कौन कौन से आर्गुमेंटों में था, हमारा था x1, x2 और x3 आर्गुमेंट के लिए। और सिंबल के रूप में रिप्रेजेंट करें तो यहाँ 2 टाइम का डिवाइडेड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ x1 का। क्यों, क्योंकि ये सेकंड वैल्यू है तो यहाँ सेकंड आर्गुमेंट कौन है, x1, तो x1 को रिप्रेजेंट करेगा। और किन आर्गुमेंटों के साथ बात हो रही है, x2 और x3 के लिए, इन्हें हम सफिक्स में एक डिवाइडेड डिफरेंस के सिंबल के लिए लिख देंगे। तो इस तरह से हमने क्या ज्ञात किया, सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस। हमने देखा जब हम फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस निकालते थे तो डिवाइड में आर्गुमेंटों को लगातार घटाते हुए लिखते थे, यानी किसी को छोड़ते नहीं थे। और जब सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस निकाला तो जो तीन आर्गुमेंट है उसमें से हम बीच वाले आर्गुमेंट को छोड़ते हुए बात करेंगे और थर्ड वाले में से फर्स्ट वाले को घटाते हुए लिख देंगे। अब हम बात करते हैं थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की। थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस का सिंबल आपका लिख देते हैं हम। किस तरह से लिखने वाले हैं, वही पुराना काम, यहां की सेकंड वैल्यू में से यहां की फर्स्ट वैल्यू को घटाएंगे। पहले तो क्या घटाएंगे हम, 2 टाइम का डिवाइडेड डिफरेंस फंक्शन ऑफ x1 का, उसमें से सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 टाइम के डिवाइडेड डिफरेंस को, किसके, फंक्शन ऑफ x0 के। हम क्या करने वाले हैं, फिर से सुन लीजिए, यहां की जो सेकंड वैल्यू है उसमें से यहां की फर्स्ट वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्या थी वैल्यू, 2 टाइम का डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ x1 में से सब्ट्रैक्ट कर दो 2 टाइम के डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ x0 को। बात करते हैं डिवाइड में क्या आने वाला है इनके, तो डिवाइड में आपको बताया था डिवाइडेड डिफरेंस निकालेंगे तो यहां पर क्या आर्गुमेंट सब्ट्रैक्ट होते हुए आते, नाम है ना डिवाइडेड डिफरेंस, तो डिवाइड में भी डिफरेंस होगा। ऊपर ही डिफरेंस नहीं है हमारे, डिवाइड में भी होगा। पीछे की टेबल में सिर्फ कहां था, एंट्री में डिफरेंस था, यहाँ क्या है, एंट्री में भी डिफरेंस है और आर्गुमेंट में भी डिफरेंस है और साथ में उन दोनों का डिवाइड है, इसीलिए इसको नाम दिया हमने डिवाइडेड डिफरेंस। अब बात आती है यहाँ किन आर्गुमेंटों में बात करेंगे, तो यहाँ जब हमने फर्स्ट डिवाइडेड डिफरेंस की बात करी थी तो 2 आर्गुमेंटों को लेके चले थे। जब हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करी थी तो 3 आर्गुमेंटों के बीच बात करी थी, और जब थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ 4 आर्गुमेंटों को लेके चलेंगे। अब 4 आर्गुमेंट कौन होंगे, इस पहले की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग वहीं से करेंगे। 4 कौन कौन से होंगे, x0, x1, x2, x3, ये चारों आर्गुमेंट हो गए। ठीक, इन 4 आर्गुमेंटों में से जब हमने फर्स्ट की बात करी तो क्या किसी को छोड़ा था, किसी को नहीं छोड़ा था। जब हमने सेकंड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करी तो
3 को लेते थे और 1 को बीच वाले को छोड़ देते थे। जब हम थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस की बात करेंगे तो यहाँ 4 आर्गुमेंटों को लेंगे और जो बीच वाले 2 आर्गुमेंट होंगे उनको हम छोड़ देंगे, यानी फोर्थ वाले आर्गुमेंट में से हम फर्स्ट वाले आर्गुमेंट को घटा देंगे, यानी इन 2 बीच वालों को छोड़ेंगे तो x3 में से x0 को घटाते हुए लिखेंगे x3 माइनस x0। तो इस तरह से आपके पास क्या आ जाएगा, थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस ऑफ फंक्शन ऑफ x। ठीक, इसे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करें तो कैसे, तो हमने 4 आर्गुमेंटों के लिए बात करी है, तो x0, x1, x2, x3, और सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो 3 टाइम हो गया किसका, फंक्शन ऑफ x0 का डिवाइडेड डिफरेंस, और कौन कौन से आर्गुमेंट है, x1, x2 और x3। तो इस तरह से हमने क्या निकाला, थर्ड टाइम का डिवाइडेड डिफरेंस किसका, फंक्शन ऑफ x का। ठीक, अगर हमारी और वैल्यू होती, मान लो चलिए एक वैल्यू यहाँ और होती और उसमें से फिर हम किसको घटाते, थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को। तो जब थर्ड वैल्यू में से सेकंड वैल्यू को घटाते तो कौन कौन से आर्गुमेंट होते, अगर एक आर्गुमेंट और होता तो x1, x2, x3, x4, ये 4 आर्गुमेंट लेते हम, x1, x2, x3, x4, तो बीच वाले 2 कौन कौन को हटा देते हम, x2 और x3 को, तो हम किसमें से किसको हटाते, x4 में से x1 को घटाते। तो इस तरह से अपना थर्ड डिवाइडेड डिफरेंस आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम आगे बात करें, अगर हमें फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस निकालना होगा तो कितने आर्गुमेंटों की बात होगी, हम 5 आर्गुमेंटों को लेकर चलेंगे, x0, x1, x2, x3, x4, x5 जो भी दिया होगा। अब हम जब 5 आर्गुमेंटों को लेकर बात करेंगे तो यहाँ कितना छोड़ा जाएगा, जब 4 की बात कर रहे हैं, फोर्थ डिवाइडेड डिफरेंस की बात कर रहे हैं, तो हम कितने आर्गुमेंटों को छोड़ेंगे, 3 आर्गुमेंटों को छोड़ेंगे बीच वाले, और लास्ट वाले यानी फिफ्थ आर्गुमेंट में से फर्स्ट आर्गुमेंट को घटाते हुए लिखेंगे। तो इस तरह से हमने देखा कि कैसे हम अपनी एक डिवाइडेड डिफरेंस टेबल क्रिएट करेंगे जब आपको अनइक्वल डाटा दे रखा हो। पेपर में काफी बार आपके पास आ जाता है क्वेश्चन, आप डिवाइडेड डिफरेंस गिवन आपको डाटा दे रखा होगा और आपसे कहेगा डिवाइडेड डिफरेंस टेबल को क्रिएट करो। अब डिवाइडेड डिफरेंस टेबल के आधार पर हम अपने आने वाले समय में सवालों को भी करेंगे, जो कि मैं अपनी अगली वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।